दोस्तों, तुमसे तुम तक में अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां सब कुछ बदलने वाला है, क्योंकि अनु अब पहुंचने वाली है आर्या के घर। लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर कदम रखेगी, तभी अचानक से उस सीक्रेट रूम में से जबरदस्त तरीके से कांच टूटने की आवाजें गूंजने लगेंगी। ये सुनते ही आर्या की माँ का दिल धक धक करने लगेगा। उनके चेहरे का रंग उड़ जाएगा और वो डर के मारे हिल जाएंगी। अब यहाँ से शुरू होता है असली खेल। आखिर उस कमरे में ऐसा क्या छुपा है और मीरा ने इस बार अनु के लिए कौन सा नया जाल बिछाया है? बताते हैं पूरा मामला, लेकिन उससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप एक भी ट्विस्ट मिस न करें। अब आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि आर्या और अनु के बीच एक प्यारा सा मोमेंट चल रहा होता है। आर्या अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहा होता है और दोनों एक दूसरे के थोड़े और करीब आ रहे होते हैं। तभी अचानक दरवाजे पर जोर से खटखट होती है और वहां पहुंचती है मीरा। मीरा कहती है, सर, आपको तुरंत लंदन के लिए निकलना होगा, बहुत जरूरी मीटिंग है। आर्या पहले तो हैरान होता है, लेकिन मान भी जाता है। मीरा फिर पूछती है, सर, बर्थडे पार्टी की तैयारी? तभी आर्या मुस्कुरा कर कहता है, हाँ मीरा, इस बार तुम नहीं बल्कि अनु ये पार्टी ऑर्गेनाइज करेगी। तुम उसकी थोड़ी मदद कर देना। बस ये सुनते ही मीरा के अंदर का गुस्सा फटने को तैयार हो जाता है, लेकिन वो बाहर से शांत रहती है और सोचती है, ठीक है आर्या, अब तो अनु खुद मेरे जाल में आकर फंसेगी। इस बार मैं इसे उसकी असली औकात दिखा कर रहूंगी। इसके बाद मीरा झंडे से बात करती है। झंडे उसे साफ साफ चेतावनी देता है, मैडम, अगर आपने आर्या सर के खिलाफ चाल चली तो मैं भी आपको नहीं छोड़ूंगा। मीरा कहती है, कुछ नहीं होगा, सब कंट्रोल में है। लेकिन झंडे समझ जाता है कि इस बार कुछ बड़ा होने वाला है, या तो मीरा फंसेगी या अनु। उधर सिद्धि माता भी अचानक आर्या के घर पहुंच जाती है और आर्या की माँ को कहती है, तुम्हारे घर में कोई बहुत बड़ी शक्ति आने वाली है। उसके आते ही सब बदल जाएगा। इसी बीच आर्या अनु को अपनी माँ का नंबर भेजता है और कहता है, अनु, मेरी मॉम तुमसे बात करना चाहती है, प्लीज उन्हें कॉल कर लेना। अनु जैसे ही कॉल करती है, आर्या की माँ खुशी से खिल उठती है। लेकिन तभी सीक्रेट रूम के अंदर से कांच गिरने और कुछ चीजें जोर से हिलने की आवाजें आने लगती हैं। वो डरते डरते उस कमरे की तरफ बढ़ती हैं। हर कदम पर उनका दिल बैठ रहा होता है। तो आखिर अंदर है कौन? कोई इंसान, कोई राज, या फिर क्या वो सच में राजनंदिनी की आत्मा है जैसा सब सोचते हैं? आपका क्या मानना है? कमेंट में बताइए कि उस लॉक कमरे में आखिर कौन छुपा है। और ऐसे ही धमाकेदार अपडेट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।